हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मनोज सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम आप सभी के लिए अलंकार लेकर आया हूं। यानी कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण अलंकार यानी जितने भी अलंकार होते हैं उन सभी से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं आपके पेपर में, आपके एग्जाम में, वो सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि बच्चों हमने आपको पिछले 2 वीडियो में छंद और रस से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं उसको अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर छंद और रस के बारे में देख सकते हैं। तो हम जैसा कि बता रहे हैं आपको कि कक्षा 10 व अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 के बच्चे विशेष तौर पर इस पर ध्यान देंगे और हम जहां पर बच्चों स्टार लगाएंगे कक्षा 10 वाले उसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि वही इसमें संपूर्ण हमने लेकर आया हूँ। मतलब संपूर्ण प्रश्न जितने बहुविकल्पी बन सकते हैं उन सबको लाया हूँ। आप सब पर तो नज़र रखेंगे ही, साथ ही जिस पर स्टार बनाएंगे उसको विशेष तौर पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुके हैं और आगे आने की संभावना है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान देंगे। तो चलिए बच्चों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला है, निम्नलिखित में से कौन सादृश्य मूलक अलंकार नहीं है? तो ये विशेषयोक्त अलंकार नहीं होगा, क्योंकि उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा ये तीनों सादृश्य मूलक अलंकार के भेद हैं। केवल विशेषयोक्ति अलंकार नहीं होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। इसमें पूछ रहा है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में बच्चों अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अतिशयोक्ति में अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर किसी भी की प्रशंसा करनी होती है और उसको बढ़ा चढ़ा के उसकी प्रशंसा की जाती है तो उसे ही यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। आगे चलेंगे, तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे, किस पंक्ति में अपुनहुति अलंकार है? तो पहला है, इसका मुख चंद्रमा के समान है, ये तो उपमा हो गया। चंद्र इसके मुख के समान है, ये भी। इसका मुख ही चंद्र है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर यह चंद्र नहीं मुख है, ऐसा ऑप्शन में चौथा जो दिया है यही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो अपुनहुति अलंकार होता है उसमें उपमेय को निषेध करके उपमान को क्या करता है, आरोप लगाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, अपुनहुति अलंकार। तो यहाँ पर ये चौथा वाला सही होगा। पांचवा देखेंगे, पीपर पात सरिस मन डोला में प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, क्योंकि एक वस्तु की दूसरे वस्तु से तुलना की जा रही है। आगे चलेंगे, पांचवा देखेंगे, रावण सिर सरोज बल बनचारी, चल रघुवीर सिली मुखधारी। सिली मुख में कौन सा अलंकार है? तो सिली मुख में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि कहा जाता है श्लेष अलंकार में कि जहाँ पर एक वस्तु एक बार आई हो और उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे ही क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर चौथे वाले में और पांचवे वाले में ध्यान देंगे कक्षा 10 के बच्चे। आगे चलेंगे छठे प्रश्न पर, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रस्तुत में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी जो है उपमा अलंकार ही होगा, क्योंकि एक वस्तु की दूसरी वस्तु से क्या की जा रही है, तुलना की जा रही है, तो इस पर भी ध्यान देंगे। आगे चलेंगे सातवें प्रश्न पर, ऊषा सुनहरे तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें मानवी करण अलंकार है। यदि बच्चों आपको इन सभी अलंकार के बारे में पढ़ना है डिटेल से तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप हमारे वीडियो को देखकर इन सभी अलंकार के बारे में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम इन सभी अलंकार को
इस चैनल पर यानी मनोज सर यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। जो बचे हुए अलंकार हैं उनको भी बहुत जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। आगे चलेंगे 8वें प्रश्न पर। सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो इस चौपाई में विभावना अलंकार है। आगे चलेंगे 10 नंबर प्रश्न पर। ससिमुख पर घूंघट डाले, अंचल में दीप छिपाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान देंगे कक्षा 10 के बच्चे। कर कानन कुंडल मोर पखा, उर पे बनमाल विराजती है। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ का ये 3 बार आया है, और आप देख सकते हैं ना 3 बार आया है। तो अगर 2 से अधिक शब्द या दो से अधिक शब्द की आवृत्ति वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आगे चलेंगे 13 नंबर पर। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें लाटानुप्रास अलंकार है, यानी अनुप्रास अलंकार का ये क्या है? भाग है। आगे चलेंगे। यदि बच्चों यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी होता तब फिर भी वो सही माना जाता, क्योंकि उसका ये क्या है? प्रकार है। आगे चलिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नील मणि शैल पर आतप पर यव प्रभात। यहाँ थोड़ा से आपको बता देना चाहते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है। जनु जानो मनु मानो जनहु मनहु। यदि ये शब्द यहाँ ना होना चाहिए, हाँ मनहु जनहु मनहु, ये ट्रिक है। यदि ये शब्द यानी जो 1 2 3 4 5 6 आपके समक्ष दिख रहे हो, यही शब्द अगर आपको किसी भी उदाहरण में यदि दिख जाता है तो आपको ये मान लेना चाहिए कि वहाँ वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि मनहु शब्द आया है, तो मनहु शब्द आ जाने से ये क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, क्योंकि ये उत्प्रेक्षा अलंकार की ट्रिक है। तो इसको आप विशेष तौर पर ध्यान देंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। आगे चलेंगे। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। इनमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। आगे चलेंगे 17 नंबर पर। जो रहीम गीत दीप की, कुल कपूत गति सोए। में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी श्लेष अलंकार है। आगे चलेंगे 18 नंबर पर। को तुम है घनश्याम हम, तो बरसे कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय, फिर क्यों पकड़त पाए। इनमें कौन सा अलंकार है? तो वक्रोक्ति अलंकार है। आगे चलेंगे 19 नंबर में।
नाक का मोती अधर की कांति से, बीज डालिम का समझकर, भ्रांति से देखकर, सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्न सुख यह कौन है। इनमें कौन सा अलंकार है? तो इनमें भ्रांतिमान अलंकार है। ये इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही भ्रांतिमान अलंकार का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 20 में, नित प्रति पुण्य ही रहे आनन ओप उजास में कौन सा अलंकार है? तो अति संयुक्त अलंकार है। 21 नंबर चलेंगे, फूले काश सकल महि छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। यहाँ देखो बच्चों, जनु शब्द भी आया है, जैसा कि हम ट्रिक में आगे आपको बताए थे। आगे चलेंगे 22 नंबर पर, नीर भरे नित प्रति रहे तौ न प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है? तो विशेषोक्ति अलंकार है। आगे चलेंगे, या मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरोगी में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 24 की ओर, जहाँ किसी वस्तु का लोक सीमा से इतना बढ़कर वर्णन किया जाए कि वह असंभव की सीमा तक पहुंच जाए में कौन सा अलंकार है? तो अत्युक्त अलंकार है। आगे चलेंगे, प्राधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु, प्राधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक ता हेतु में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें आप देखिए कई वर्ण कई बार आए हुए हैं। आगे चलेंगे, वह धर इधर गाड़रियु, गुण से भिन्न जैसी ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उदर, सिर छिन्न वैसे ही हुआ। इसमें कौन सा अलंकार है? तो अतिशयोक्त अलंकार है। आगे चलेंगे, जहाँ शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग हो, तो वहाँ कौन सा अलंकार है? तो वहाँ यमक अलंकार होता है। आगे चलेंगे 28 नंबर पर, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार है? तो काव्यलिंग अलंकार होता है। आगे चलेंगे, मुख्य रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब आगे चलेंगे 30 नंबर पर, उतर नहाए जमुन जल जो, शरीर सम श्याम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रतीप अलंकार है। आगे चलेंगे, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। आगे चलेंगे 32 नंबर पर, माँ के सूची उपकारों का जीवन में अंत नहीं है, निस्वार्थ साधना पथ पर माँ जैसा संत नहीं है। उपयुक्त काव्य पंक्ति में मुख्य रूप से कौन सा अलंकार लक्षित हो रहा है? तो प्रतीप अलंकार यहाँ पर इस एग्जाम्पल में होगा। आगे चलेंगे प्रश्न नंबर 33 की ओर, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे चलेंगे, बूंद आघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में अलंकार कौन सा है? उदाहरण अलंकार है। आगे चलेंगे, भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो अनन्वय अलंकार है। अगला प्रश्न चलेंगे, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में कौन सी पंक्ति है? तो प्रतीप अलंकार है। आगे चलेंगे, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो कौन सा है? वक्रोक्ति अलंकार। आगे चलेंगे, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए,
फिर जानी महावरी एड़ी मोड़ती जाए में कौन सा अलंकार है? तो भ्रांति मान अलंकार है। आगे चलेंगे। अजव तर यौना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में कौन सा अलंकार है? तो श्लेष अलंकार है। आगे चलेंगे। उदित उदय गिर मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। फिर आगे चलेंगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो ये है रूपक अलंकार। फिर आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती है वहाँ विभावना अलंकार होता है। आगे। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे। दृग उर्झत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत, इनमें कौन सा अलंकार है? तो असंगत अलंकार है। आगे चलेंगे। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलन दल पुराइन के, इनमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे। सखी नील नभ असर से उतरा यह हंस असह तिरता तिरता अब तारक मौलिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता में कौन सा अलंकार हुआ है? तो यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार होगा। आगे चलेंगे। फूले कास सकल महिझाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर जनु शब्द भी आया है। आगे चलेंगे। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर आगे चलेंगे। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है या प्रकट की जाए तब कौन सा होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब हम आगे चलेंगे 51 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का त्याग सह सकती हैं, इसमें दृष्टांत अलंकार है। अगला प्रश्न। चरण धरत चिंता करत चितवत चारिह ओर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि ब्रह्मचारी चोर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें श्लेष अलंकार होगा। आगे चलेंगे। सब सुबरन सुख माकर सुखद नाथोर सीय अंग सखी कोमल कानन कठोर, कौन इसमें इस छंद में कौन सा अलंकार है? तो व्यक्ति रेत अलंकार रेक अलंकार है। आगे चलेंगे। रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसय, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मनहु शब्द भी आया। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्लेष अलंकार है। आगे चलेंगे। संतो भाई आई ज्ञान की आधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। आप देख सकते हैं कि वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे चलेंगे 58 नंबर पर। सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु पराजन पाई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आप देख सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उस काल माने मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा मानो हवा के वेग से
सोता हुआ सागर जगा। इनमें भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आगे चलेंगे 60 नंबर पर। सो शिवधनु मृणाल की नाई, तोरहू नाम गणेश गोसाई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है का प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अगला प्रश्न है, सारंग ले सारंग चली कर, सारंग की ओट, सारंग छीनो देख कर, सारंग गई कर गई चोट। उक्त पद में कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार है यहाँ पर। आगे चलेंगे, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां होता है अपनुहुत अलंकार होता है। आगे चलेंगे, ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण छनक, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। आगे चलेंगे, तीर बेर खाती है, खाती थी वो 3 बेर खाती है, में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। आगे चलेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलेंगे, निम्न पंक्तियों में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विरच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवै हांसी, में विशेषयोक्त अलंकार होगा। आगे चलेंगे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है, ये भी आप ध्यान देंगे। फिर आगे, उदित उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग, में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। आगे चलेंगे, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, अर्थानांतर न्यास अलंकार कहते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट कुछ प्रश्नों की ओर। 70 नंबर पर देखेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें रूपक अलंकार होगा। फिर आगे चलेंगे 71 पर, संदेशनी मधुबन कूप भरे, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें अतिशयोक्त अलंकार है। फिर आगे, बड़े न हुजय गुणन बिनु, वरद, यहाँ विरद होना, विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अर्थानांतर न्यास अलंकार है। आगे यहाँ पर, कनक कनक ते सौ गुनी मा दक्ता अधिकाय, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए, में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, पीट पट पीत मनहु, तड़ित रुचि, सुचि नौमी जनक सुतावरम, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, नवल सुंदर श्याम शरीर, में कौन सा अलंकार है, तो उल्लेख अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, दिवसा वसान का समय मेघमय, आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, में कौन सा अलंकार है, तो मानवीकरण अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, ध्वनिमयी करके गिर कंदरा, कलित कानन केलु निंकुज को, में कौन सा अलंकार है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार है। आगे चलेंगे, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, इसको भी आप देखेंगे। फिर आगे चलेंगे, अब अली रही गुलाब में आपत कंटीली डार, में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका अनयोक्त अलंकार है। अगले प्रश्न पर, अति मलिन विरसा भानु कुमारी, अधोमुख रहती उधर नर चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिरहु चिहुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नालिनी हिमकर की मारी, में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास, इह काल
अलिकली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनयोक्त अलंकार है। फिर आगे चलेंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। फिर आगे, उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है तो उसे रूप का अलंकार कहते हैं। अगला प्रश्न, कबीरा सोई पर है जे जाने पर पीर ले पर पीर ना जानई सो कापिर पे पीर में कौन सा अलंकार? तो यहाँ पर यमक अलंकार है। अगला प्रश्न, तो पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान तू मोहन की उर्वशी के हवय उर्वशी सुजान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार है। अगला प्रश्न देखेंगे, तरणी तनुजा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान देंगे। तरणी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। फिर आगे चलेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से वीडियो बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है।